और चलिए इस बीच बड़ी खबर जान लीजिए बूंदी से। ये बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। ये बड़ी खबर है बूंदी से आपके सामने, जहां पर 120 करोड़ के टनल में रिस रहा पानी। दीवारों से पानी का रिसाव हो रहा है 120 करोड़ की टनल में। रिसाव से टनल की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। 1100 मीटर लंबी टनल है ये, जिसमें अब खतरा यहाँ सामने आ रहा है। टनल के अंदर सड़क पर पानी नजर आ रहा है। पानी आने से टनल में हादसे की आशंका है। रोजाना 3000 वाहन यहाँ से गुजरते हैं। बारिश ने आपको जानकारी दें कि किस तरीके से पोल खोल दी है व्यवस्था की। ये देखिए तस्वीर आपके सामने, 120 करोड़ के टनल में रिसाव। दीवारों में से पानी का झरना बनता हुआ नजर आ रहा है। इस टनल का मेंटेनेंस कॉस्ट रही 120 करोड़। और कैसे करोड़ों की लागत से ये टनल, जिसमें से रिस रहा है पानी, और यहां से जैसे कि आपको हमने बताया कि हजारों लोगों की आवाजाही यहां से होती है। और अब यहां हादसे की आशंका बनी हुई है। आशंका के मद्देनजर टनल से किनारा यहां कर लिया गया। प्रदेश भर में रिकॉर्ड तोड़ बरसात हुई। बूंदी जिले के अंदर भी मानसून ने पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन जो बरसात हुई उससे आमजन की परेशानी अभी तक भी कम नहीं हुई है। दरअसल प्रदेश की सबसे बड़ी टनल, जिसे बूंदी टनल कहा जाता है, जयपुर, कोटा और बूंदी को ये जोड़ती हुई जो है प्रदेश के कई जिलों तक जाती है। इस बरसात के अंदर पहला अवसर होगा जब इस टनल के अंदर जो है लगातार पानी चो रहा है। बड़े बड़े पानी के दौरे बन गए हैं। मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा कि किस प्रकार से जो है यहाँ पर ये टनल का बीचों बीच का हिस्सा है और पानी आपको नजर आ रहा होगा। इसी प्रकार से दर्जन भर दौरे यहाँ पर बन गए हैं, जहाँ पर इसी प्रकार से जो है पानी आ रहा है और ये पानी पूरे टनल में फैल रहा है, जिससे वाहन चालकों को जो है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा कि ये देखिए, ये जयपुर का एक इलाका है। जयपुर से आने वाला सड़क मार्ग आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पर आपको 4 व्हीलर नजर आ रही होगी, 2 व्हीलर नजर आ रही होगी, लेकिन बरसात का दौर जो एक हफ्ते से यहाँ पर थम चुका है। लेकिन ये पूरी टनल जो है इसी प्रकार से कह सकते हैं पूरी गीली हो गई है। सड़क जो है पूरी तरह से यहाँ पर मिट्टी मिट्टी आपको नजर आ रही होगी। दूसरी ओर जो है आपको यहाँ पर पानी नजर आ रहा होगा। ये पानी जो है सीधा ऊपर से गिर रहा है। चारों ओर जो है पानी, कह सकते हैं कि बरसात इस टनल के अंदर हो रही है। वाहन चालकों को जो है बड़ी परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। मैं आपको बता दूं 10 साल पहले इस टनल का जो है निर्माण हुआ था और करीब 120 करोड़ रुपए की लागत से इस टनल का निर्माण यहाँ पर करवाया गया था। लेकिन इस वर्ष जो है बूंदी में रिकॉर्ड तोड़ बरसात हुई, जिसके चलते टनल जो है चारों तरफ से चो रही है। बड़े बड़े दौरों के माध्यम से इस टनल के अंदर पानी आ रहा है, जिससे वाहन चालकों को जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में NHAI से हमारी बात हुई। उनका साफ तौर से कहना है कि ये सामान्य बात है, सामान्य प्रक्रिया है। और बरसात ज़्यादा हुई है तो पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर बड़े बड़े दौरे बन गए हैं और पानी जो है निकल रहा है। इससे वाहन चालकों को जो है किसी प्रकार का खतरा नहीं है। टनल को जो है किसी प्रकार का खतरा नहीं है। वाटर मैनेजमेंट है, उसको जो है NHAI द्वारा पूरी तरह से जो है कह सकते हैं उसको निकाला जा रहा है। लेकिन कह सकते हैं कि टनल में लगातार जो पानी गिर रहा है, इससे वाहन चालकों को, बड़े वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। सबसे खतरनाक परेशानी उन लोगों को हो रही जो दोपहिया वाहन चालक है। फिसलन यहाँ पर बढ़ गई है। फिसलन बढ़ने के चलते जो है वाहन चालक यहाँ पर स्लिप हो रहे हैं और उन्हें काफ़ी परेशानी का जो सामना करना पड़ रहा है। लगातार टनल जो है चोने के चलते उन्होंने रास्ता भी बदल लिया है। बूंदी शहर का जो पुराना बाईपास है, वहाँ से जो है उनकी जो है आवागमन जो है कह सकते हैं हो रहा है। तो ये बूंदी की टनल की जो तस्वीरें हैं, 120 करोड़ की लागत से इस टनल का 10 साल पहले निर्माण हुआ, लेकिन जो है टनल अब जो है चो रही है। कह सकते हैं कि NHAI विभाग की बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। NDTV इंडिया के लिए मैं बूंदी से सलीम अली। और आपने सहयोगी सलीम की रिपोर्ट आपने देखी और जाना है पूरी खबर क्या है। चलते हैं, सलीम इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सलीम, ये बताएं कि करोड़ों की लागत से ये टनल बनाई गई, आज इस टनल में रिसाव हो रहा है, हजारों लोग यहाँ से गुजरते हैं। अब सुरक्षा को लेकर क्या कह रहा है महकमा? अब तक अधिकारियों की तरफ से कोई बयान सामने आया है? देखिए, पूरे मामले में हमने जो है NHAI विभाग से बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने मीडिया के सामने आने से मना कर दिया। केवल ये कह दिया कि सामान्य प्रक्रिया है, बरसात होती है तो पहाड़ी क्षेत्र से जो है पानी जरूर आता है और ये पहाड़ को चीरते हुए टनल बनाई गई है तो निश्चित रूप से इसके अंदर पानी आएगा सही। लेकिन सुरक्षा की उन्होंने बात की तो सुरक्षा के लिए कहा कि टनल को लेकर कोई खतरा नहीं है और ये ट्रक जो टनल है पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह कि हमने तस्वीरों में देखा कि जिस प्रकार से पानी गिर रहा
है। वाहन चालकों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अचानक से पानी की बूंदें उनकी जो है शरीर पर जा रही है तो वो अनियंत्रित होकर गिर भी रहे हैं। कई वाहन चालक जो है चोटिल भी हो गए हैं। लेकिन इस होने के बावजूद भी जो है एनएचएआई प्रशासन जो है अपनी पल्ला झालते हुए नजर आ रहा है। उनका साफ तौर से कहना है सामान्य प्रक्रिया है, इस प्रकार का कोई खतरा यहाँ पर मंडराता हुआ नहीं दिख रहा है। जबकि हमारी विशेषज्ञों से बातचीत हुई कि उनका साफ तौर से कहना था कि जहां जहां पर पानी गिर रहा है वहां पर वाटर मैनेजमेंट का अगर सिस्टम लागू कर दिया जाए, उनके धोरों को जो पानी गिर रहा है और टनल के अंदर अगर उस सिस्टम को सही कर दिया जाए तो वाहन चालकों को किसी प्रकार का जो है परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अगर जो 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 रोक बोल्ट है जहां से पानी गिर रहा है, अगर वहां पर किसी प्रकार की मरम्मत कार्य करवा दिया जाए तो पानी को जो है रोका जा सकता है। लेकिन इस प्रकार से तस्वीरें सामने आई है, एनएचएआई विभाग की बड़ी लापरवाही है। एनएचएआई विभाग द्वारा कोई इस पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसका खामियाजा ये हो रहा है कि 120 करोड़ रुपए की लागत की जो टनल है वो चो रही है, जगह जगह से रिस रही है, दोनों से पानी यहाँ पर आ रहा है। जी 120 करोड़ रुपए पानी के साथ बहते हुए नजर आ रहे हैं। महज 8 साल का वक्त हुआ है और 8 साल के भीतर ही पोल खोलती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं तस्वीरें ये। और आप जो बयान यहाँ पर बता रहे हैं कि क्या दिया गया है प्रशासन की ओर से, ये भी गैर जिम्मेदाराना बयान यहाँ पर दिया गया है। तो कैसे फिर इसका सोल्यूशन कैसे निकाला जाएगा? क्योंकि जैसे कि जानकारी ये भी है कि लगातार रिसाव हो रहा है और दुर्घटना की भी आशंका लगातार बनी हुई है, हजारों लोग यहाँ से गुजरते हैं। सलीम, देखिए बिल्कुल, अब जिस प्रकार से जो है मीडिया में हल्ला हुआ है और एनएचएआई विभाग की बड़ी लापरवाही का जो है कह सकते हैं कि पोल खुल गई है, तो निश्चित रूप से अब जो है एनएचएआई विभाग जागेगा और जो बूंदी की टनल है इसकी मरम्मत को लेकर कुछ प्लान करेगा। क्योंकि बूंदी में जिस प्रकार से रिकॉर्ड तोड़ बरसात हुई है, नदी तालाब जो है उफान पर है, जो है कह सकते हैं कि टनल में जो पानी का रिसाव हो रहा है दोनों ओर हो रहा है। कोटा से तरफ जाने वाला रास्ता हो चाहे जयपुर तरफ से जाने वाला रास्ता हो, 4 लेन की दोनों लाइन पर जो इस प्रकार से हालात हो रहे हैं, बड़े बड़े धोरे यहाँ पर गिर रहे हैं। अब निश्चित रूप से एनएचएआई विभाग जो है इस तस्वीर दिखाए जाने के बाद जो है जागेगा और जहां जहां पर पानी गिर रहा है वहां पर मरम्मत के लिए जो है एक प्लान तैयार करवा कर इस पानी के धोरों को जो है बंद करवाएगा। कितनी जगह पर रिसाव हो रहा है सलीम इस टनल में, और यहाँ से जो लोग गुजरते हैं उनको किस तरह की दिक्कतें पेश आ रही हैं आपकी, अगर उनसे किसी से बातचीत अगर हो पाई हो तो? देखिए मैं आपको बता दूं, जो बूंदी की दोनों ओर की जो टनल है इसमें करीब 1 दर्जन जगह ऐसी है, दर्जन बगर यानी कुल मिला के कह सकते हैं 12 से अधिक जगह ऐसी है जहां पर पानी गिर रहा है। साइटों से बड़े बड़े जो है धोरों में के रूप में पानी आ रहा है। ऐसा लगता है कि मानो टनल के अंदर जाने के दौरान ऐसा लगता है कि मानो बरसात आ रही हो। अब ऐसे में महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि जो दोपहिया वाहन चालक है वो एकदम से रफ्तार से वहां से निकलता है और एकदम से उनके ऊपर पानी गिरता है, तो जो आंखों की दृष्टि है वो अचानक से कम हो जाती है और वो स्लिप हो जाते हैं। तो कह सकते हैं कि अब तक जो है कई वाहन चालक भी यहाँ पर फिसल चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी एनएचएआई विभाग द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो वाहन चालक जो है उन्होंने रास्ता बदल लिया है, जो पुराना बाईपास है वहां पर जो है वो जा रहे हैं, क्योंकि अंदर जो है खतरा मंडरा रहा है, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, पत्थर गिर सकते हैं, टनल को जो है नुकसान हो सकता है। बड़ा डर यहाँ पर सता रहा है, जिसके चलते वाहन चालकों ने जो है अपना रास्ता यहाँ पर बदल लिया है। लेकिन एनएचएआई विभाग जो है वो सुध लेने का जो है काम नहीं कर रहा है, कोई ध्यान यहाँ पर उनकी ओर से नहीं दिया जा रहा है। और कब से ये हो रहा है सलीम? 2015 में टनल बनाई गई थी और ये पानी का रिसाव हो रहा है, कब से हो रहा है ये? देखिए ये पहली तस्वीर होगी 2015 के बाद से, जब इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई। इससे पहले कभी ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई। इस बार ये भी कह सकते हैं कि रिकॉर्ड तोड़ बरसात हुई, तो बूंदी की जो जमीन है या बूंदी के जो पहाड़ है पूरी तरह से कह सकते हैं कि चार्ज हो चुके हैं, जलधारा इनमें फूट रही है। अब ऐसे में जब बरसात ज्यादा हुई है तो निश्चित रूप से जो है पानी चारों तरफ फैल गया है। ये वाटर फ्लो जो हो रहा है सलीम, कब से हो रहा है यहाँ पर? मतलब कब से लगातार बना हुआ है इस तरह का पानी गिरने का सिलसिला? देखिए जो हमारे पास जानकारी सामने आई है, ये जानकारी सामने ये आई है कि पिछले 72 घंटों के अधिक समय से ये इस प्रकार का वाटर जो है फॉल नजर आ रहे हैं। जगह जगह से जो है दलदराएं फूल रही है। और इस पूरे मामले में ये भी बात सामने आई कि अधिकारियों द्वारा दौरा भी कर लिया गया है। लेकिन कह सकते हैं कि इस पूरे मामले में मीडिया से वो बचते हुए नजर आ रहे हैं। अब क्या प्लान होगा इसको पानी को रोकने के लिए, क्योंकि 72 घंटे से अधिक जो हो चुके हैं पानी को गिरते हुए, वाहन चालकों को परेशान होते हुए। जो एनएचएआई
विभाग द्वारा अभी तक को प्लान तैयार नहीं किया गया है और ना ही इस पानी को रोकने के लेकर कदम उठाए गए हैं। एनएचआई विभाग के अधिकारी ये भी कह रहे हैं कि पानी जो है ऊपर से आ रहा है, अब पानी अगर वो खत्म हो जाएगा तो पानी ऑटोमेटिक जो टनल के अंदर जो है रिसना कम हो जाएगा, लेकिन 72 घंटे से अधिक ज्यादा का समय हो चुका है, पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब ऐसे में जो एनएचआई विभाग है उसको प्लानिंग करनी ठीक है होगी सलीम, ताकि लापरवाही जो सामने आई है प्रशासन की और कैसे ये पानी का रिसाव लगातार हो रहा है, 120 करोड़ की लागत से टनल तैयार किया गया था और कैसे टनल में लगातार पानी रिस रहा है, ये जानकारी आप बता रहे थे। शुक्रिया आपका।